तो आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं नथिंग 3A वर्सेस Moto H60 Fusion। दोनों ही फोन्स अंडर 25,000 है और अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं तो दोनों में ही जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल है, 1.9 का आता है। बस अल्ट्रा वाइड एंगल में डिफरेंस ये है कि नथिंग में आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, Moto H60 Fusion में 13 मेगापिक्सल का है और नथिंग 3A में आपको एक एडिशनल टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है जो अगेन 50 मेगापिक्सल का 2x 50mm पे आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोज के डिफरेंस की। अब सबसे पहला डिफरेंस जो आपको नॉर्मल इन फोटोज में दिखेगा वो है कलर्स का। Moto H60 Fusion ज़्यादा वाइब्रेंट है, ज़्यादा पंची कलर्स देता है जो आपको हर सिचुएशन में देखने को मिलेगा, स्पेशली ग्रीन्स, रेड्स एंड ब्लूज में मोटो ज़्यादा पंची है। नथिंग 3A मुझे एक्चुअली सही अप्रोच भी लगा, स्पेशली अगर आपको थोड़े ऐसे कलर्स पसंद है कि म्यूटेड रहें, उस हिसाब से बढ़िया है। मोटो कई बार थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है, बट Moto H60 Fusion का सबसे प्लस पॉइंट मुझे लगता है वो है डायनामिक रेंज, जो थ्रू आउट आपको फोटोज में दिखेगा कि नथिंग बहुत कॉन्ट्रास्टी आउटपुट देता है जिस वजह से शैडोज बहुत डार्क हो जाती हैं। बट 60 फ्यूजन में ये बेनिफिट है कि शैडोज में डिटेल अच्छी हैं, हाईलाइट भी बढ़िया से कंट्रोल हो रहा है, तो एक जो थ्रू आउट सीनरी आपको HDR मिलता है, डायनामिक रेंज मिलता है, वो Moto H60 Fusion में काफ़ी सुपीरियर है एज कम्पेयर टू नथिंग। और इसमें क्या होता है ना, नथिंग में कई फोटोज़ में आपको कॉन्ट्रास्ट मिलता है जिस वजह से बहुत डार्क एरियाज में आपको एक्सपोजर भी नहीं दिखेगा। बाकी बैकलाइट में हमने जितने भी फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे नथिंग कहीं ना कहीं फोरग्राउंड को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी, थोड़ा डार्क कर देता है। अगेन बैकलाइट में Moto H60 Fusion इज डूइंग अ बेटर जॉब, जो आपको इन फोटोज में भी देखने को एक डिफरेंस ऑल ओवर कहीं ना कहीं मिलेगा। बाकी अगर बात करें फेस के प्रोसेसिंग की तो यहाँ पे भी Moto H60 Fusion ज़्यादा बेसिकली कंसिस्टेंट है, ज़्यादा बेटर एक्सपोजर देता है। नथिंग में क्या है कि कई बार फेस को डार्क कर देगा, कभी करेक्ट एक्सपोज कर देगा, तो वो आप फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते कि आपको एकदम बेटर फेस प्रोसेस दिखेगा। बाकी दोनों में ही मुझे शार्पनेस इक्वल लगी, दोनों शार्प हैं, दोनों डिटेल्ड हैं। बस नथिंग में सिर्फ ये माइनस पॉइंट है कि जैसी थोड़ा सा लाइट बैक होती है, साइड होती है, तो एकदम से सॉफ्टनेस हो जाती है, डिटेल खत्म हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक इशू है विद नथिंग 3A जो कंसिस्टेंटली हमें मल्टीपल सिचुएशंस में देखने को मिला। तो Moto H60 Fusion का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो कंसिस्टेंट है, डायनामिक रेंज बेटर देता है, कलर्स थोड़े वाइब्रेंट है, तो वो एक शायद कई लोगों के लिए इशू हो सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की। अब अल्ट्रा वाइड एंगल में वैसे टेक्निकली मोटो ज़्यादा मेगापिक्सल का है, ज़्यादा बिगर सेंसर है, बट सबसे माइनस पॉइंट मोटो में है क्रोमैटिक एबरेशन, जो बहुत लिमिटेड सिचुएशन में दिखेगा। बट उसके अलावा नथिंग में एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जो Moto H60 Fusion बिकॉज ऑफ बेटर कैमरा सेंसर बेटर एजेस शार्पनेस दे पाता है, एंड ओवरऑल जो डिटेल और शार्पनेस है वो भी मोटो में ज़्यादा बेटर है। बट इसके अलावा Moto H60 Fusion में एक और माइनस पॉइंट है, वो है बहुत वॉश्ड आउट कलर्स आते हैं, बिकॉज 1x में एकदम वाइब्रेंट कलर्स हैं, अल्ट्रा वाइड में एकदम ही वॉश्ड आउट कलर्स आ जाते हैं। जो नथिंग एक कंसिस्टेंसी रखता है कि अगर वाइब्रेंट कलर्स हैं तो वही थ्रू आउट आपको अल्ट्रा वाइड में भी देखने को मिलेंगे। बैकलाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोटोरोला में एक इशू है कि बैकलाइट में जब जो आप फोटोज देखोगे कलर्स बहुत वॉश्ड आउट हैं, लाइक 10 में से 4-5 फोटोज एकदम वॉश्ड आउट कलर्स आते हैं। बट डायनामिक रेंज और एक्सपोजर में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे नथिंग स्ट्रगल करता है बिकॉज नथिंग बैकलाइट में एकदम डार्क फोटोज दे रहा है, जो आप इन कुछ एग्जाम्पल्स में देख सकते हो। ओवरऑल शार्पनेस एंड डिटेल्स Moto H60 में बेटर है बिकॉज टेक्निकली कैमरा बेटर है। बट मेजर कंक्लूजन ये है कि नथिंग 3A थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है, स्पेशली बैकलाइट में, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में नथिंग कहीं ना कहीं जो प्रोसेसिंग है, कलर्स है, वो ज़्यादा बेटर निकाल पा रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 2x कैमरा पे। अब 2x में डिफरेंस ये है कि नथिंग 3A में ऑप्टिकल कैमरा है, जबकि मोटो में आपको डिजिटल कैमरा मिलता है। अब आउटपुट अगर आप यहाँ देखोगे, फॉर स्ट्रेंज रीजन प्रोसेसिंग, डिटेल्स और टेक्सचर सब Moto H60 Fusion में बेटर है, ऑल्दो उसमें डिजिटल जूम है इंस्टेड ऑफ ऑप्टिकल जो आपको नथिंग में मिलता है। तो नथिंग में सिर्फ एक बेनिफिट है ऑप्टिकल कैमरा का, वो है बैकग्राउंड ब्लर। उसके अलावा जो डिटेल, जो टेक्सचर, जो क्लैरिटी, जो फाइनल आउटपुट, प्रोसेसिंग कलर्स, ये सब कुछ है वो Moto H60 Fusion में बेटर है अगर आप 2x में जूम करके फोटोज लेते हो। नेक्स्ट 50 मेगापिक्सल मोड आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाता है। अगर आप यहाँ फोटोज देखोगे दोनों में बढ़िया डिटेल, टेक्सचर सब निकल के आ जाता है। बस ये है कि प्रोसेसिंग का डिफरेंस है जो इनके प्राइमरी कैमरा में था, जो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली Moto H60 Fusion का बेटर लगा एज कम्पेयर टू नथिंग। मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड्स, दोनों के आउटपुट आप साइड बाय साइड देख सकते हो, बट यहाँ पे नथिंग 3A स्ट्रगल करता है बेसिकली डेप्थ मैपिंग में, मतलब जो एज डिटेक्शन की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, बट जो एरिया फोकस में और जो नहीं है उसका डिटेक्शन Moto H60 Fusion ज़्यादा बेटर कर पाता है। नथिंग 3A में कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आसपास फोकस में रह जाती हैं। बाकी मैं एज डिटेक्शन की बात करूं तो वहाँ नथिंग 3A स्ट्रगल करता है। बाल अगर कुछ हवा वगैरह में है तो वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, जो Moto H60 Fusion बढ़िया से कर पाता है। इवन जो बोके, जो ब्लर है, वो भी Moto H60 Fusion का ज़्यादा नेचुरल लगता है। नथिंग 3A कहीं ना कहीं
कंपैरेटिवली थोड़ा सा आर्टिफिशियल बोके वाला इफेक्ट दे देता है। फेस प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों का बढ़िया है, दोनों के कलर्स बहुत सिमिलर हैं, टोन सिमिलर हैं, बस ये है टेक्सचर जो है वो Moto Edge 60 फ्यूजन में स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू नथिंग, जो कहीं ना कहीं थोड़ा फेस सॉफ्ट कर देता है। बाकी फोटोज में लास्ट अगर मैं सेल्फीज की बात करूँ, अब यहाँ पे ऑल्दो पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है, बट जो कलर मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं नथिंग 3A की बेटर है। बाकी दोनों ही फोन शार्प सेल्फीज देते हैं जो आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हो। तो मेजर जो फर्क आपको लगेगा वो सिर्फ कलर्स का है, जो कहीं ना कहीं नथिंग 3A में मुझे पर्सनली बेटर लगा। पोर्ट्रेट मोड में एक्चुअली चीजें उल्टी हैं। पोर्ट्रेट मोड में पहला बेनिफिट मोटो में ये है कि आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है, तो वाइडर सेल्फीज आ जाती हैं जो नथिंग में नहीं है। प्लस जो हाईलाइट कंट्रोल है, जो एजेस हैं, वो Moto Edge 60 फ्यूजन में बेटर है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। ओके, तो अब बात करते हैं वीडियो के डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि मोटो में आपको क्रॉप फुटेज दिखेगी, जो आप यहाँ देख सकते हो, नथिंग वाइडर एंगल ऑफ व्यू है। तो आप एक्सपेक्ट करते हो अगर Moto Edge 60 फ्यूजन ज्यादा क्रॉप दे रहा है तो स्टेबलाइजेशन भी बेटर होनी चाहिए, जो एक्चुअली नहीं है। नथिंग वाइडर होते हुए भी स्टेबलाइजेशन बेटर दे रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं नथिंग बेटर हो जाता है। बाकी एक जो क्लियर डिफरेंस दोनों में रहेगा वो ये है कि नथिंग 3A ज्यादा वाइब्रेंट, ज्यादा पंची, सैचुरेटेड कलर्स देता है और कॉन्ट्रास्टी लुक है, शैडोज को डार्क करता है। वही अगर मैं Moto Edge 60 फ्यूजन की बात करूं तो वो कम वाइब्रेंट कलर्स हैं, सटल कलर्स हैं और कॉन्ट्रास्टी लुक भी कम है, तो शैडो में बेटर एक्सपोजर हो पाता है। तो अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो मुझे पर्सनली Moto Edge 60 फ्यूजन ज़्यादा बेटर लगा, डायनामिक रेंज ज़्यादा बेटर है। कलर्स एक पर्सनल चॉइस है, अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स पसंद है तो नथिंग, अगर आपको सटल कलर्स पसंद है देन यू शुड गो फॉर मोटो। बाकी स्टेबलाइजेशन में Moto Edge 60 फ्यूजन में एक मेजर इशू है, जो मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था कि शुरू के 2-3 फुटेज में स्टेबलाइजेशन काम ही नहीं करी थी। अब ये एक बग है, क्या है वो हमें डिटेल में देखना पड़ेगा, बट ये एक इशू है जो 1x में है, इवन अल्ट्रा वाइड में है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बाकी नथिंग में टेक्निकली कुछ प्रोसेसिंग करके आपको बैकग्राउंड में थोड़ा ब्लर क्रिएट किया जाता है, जो आपको Moto Edge 60 फ्यूजन में नहीं दिखेगा। मोटो में बेसिकली ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड है, नथिंग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियोस पे। अब यहाँ एक टेक्निकल डिफरेंस ये है कि Moto Edge 60 फ्यूजन 4K अल्ट्रा वाइड देता है बिकॉज 13 मेगापिक्सल कैमरा है, नथिंग सिर्फ 1080p देता है बिकॉज वहाँ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये क्लियर डिफरेंस आपको क्वालिटी में भी दिखेगा, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल है तो ऑब्वियसली Moto Edge 60 फ्यूजन ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा शार्प है। बस ये है कि मोटोरोला में यहाँ पे भी क्रॉप अप्लाई होता है, जो नथिंग में नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस है अप्रोच का। अब Moto Edge 60 फ्यूजन जो है वो लेस कॉन्ट्रास्टी है, कलर्स भी थोड़े म्यूटेड हैं। नथिंग यहाँ पे भी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स और कॉन्ट्रास्टी लुक देता है, बट Moto Edge 60 फ्यूजन क्योंकि ज़्यादा बेटर डिटेल निकाल पा रहा है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर क्वालिटी निकल के आती है। बस Moto Edge 60 फ्यूजन में एक इशू है जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, वो है स्टेबलाइजेशन का, जो आप इस फुटेज में देख सकते हो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो 10 में से 2 फुटेज ऐसी निकल सकती हैं जिसमें आपका स्टेबलाइजेशन शायद अप्लाई ना हो। मूविंग ऑन टू 2x वीडियो, अब यहाँ पे भी एक डिफरेंस ये है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको नथिंग 3A में 2x जूम मिलता है, ऑप्टिकल है बट वो 1080p पे है। वही अगर मैं मोटोरोला की बात करूं तो वहाँ 4K में 2x जूम है बट वो डिजिटल है। तो ये एक डिफरेंस है ऑप्टिकल वर्सेस डिजिटल, कि ऑल्दो मोटोरोला में डिजिटल जूम है बट वो 4K है, बट नथिंग में आपको कहीं ना कहीं 1080p मिलता है बट वो ऑप्टिकल जूम के साथ है। तो अगर क्वालिटी देखते हैं 2x में, नथिंग में एक्सपोजर फ्लक्चुएशन का इशू है, तो आपको दिखेगा इस फुटेज में कहीं ना कहीं एक्सपोजर ऊपर नीचे हो रहा है, जो मोटोरोला में नहीं है। प्लस नथिंग में जिटर्स हैं, स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा इशू लगेगा, जो अगेन Moto Edge 60 फ्यूजन में वो दिक्कत नहीं है। तो 2x में ऑल ओवर ये है कि मोटोरोला आपको बेटर 4K वीडियो दे पा रहा है डिजिटल जूम में, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाता है, वो देखने में भी थोड़ा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू नथिंग। तो अभी मैं साइड बाय साइड दोनों का फ्रंट कैमरा का सेल्फी वीडियो टेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप इंडोर वीडियोस भी बनाते हो या फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज़ करना है, एक मेजर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन ये है कि Moto Edge 60 फ्यूजन में
मुझे इस प्राइस में 4K वीडियो मिल रहा है, जो नॉर्मली 125,000 बहुत कम फोन देते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जबकि नथिंग में मुझे सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है। और अगर इस तरीके से मैं अंदर से अभी बालकनी की तरफ आया हूँ, तो पहली चीज़ तो हाईलाइट कंट्रोल कैसा है, स्किन में कलर्स कैसे हैं। दूसरा चीज़ डायनामिक रेंज, बिकॉज मेरे एग्जैक्टली इधर पीछे सनसेट हो रहा है, ठीक है, सन है पीछे की तरफ। तो अगर आप आउटडोर भी वीडियो कर रहे हो, डायनामिक रेंज वगैरह देखनी है, कलर्स कैसे हैं, ऑडियो तो दोनों की स्विच होती रहेगी, तो आपको एक आइडिया पता लग जाएगा। अच्छा, अभी देखने में मुझे स्लाइटली मोटो वाइडर लग रहा है एज कम्पेयर टू नथिंग, इवन तो वो 4K में है, तो वो एक प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं फ्रंट में। बाकी इस तरीके से अगर मैं वापस बाहर से अंदर को जा रहा हूँ, तो एक्सपोजर कैसे शिफ्ट हो रहा है, कौन बेटर डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में। लास्ट में अगर मैं सेल्फी वीडियो की बात करूं, डिफरेंस आप ऑलरेडी देख चुके हो। मोटोरोला H60 फ्यूजन का प्लस पॉइंट ये है कि 4K रेजोल्यूशन है, नथिंग में सिर्फ 1080p मिलता है। बट मोटोरोला H60 फ्यूजन साथ में वाइडर भी है, तो 4K होते हुए वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल रहा है, तो वो बहुत प्लस पॉइंट है। प्लस जो प्रोसेसिंग है वो मोटो H60 फ्यूजन का सुपीरियर है। नथिंग में फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है, हाईलाइट कंट्रोल नहीं हो पा रही सही से, बैकलाइट भी अच्छा नहीं है। तो फ्रंट से अगर आप ज़्यादा वीडियो शूट करोगे तो आपको मोटो H60 फ्यूजन के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वो रेजोल्यूशन भी ज़्यादा दे रहा है, प्रोसेसिंग भी ज़्यादा बेटर है, एंड ऑल ओवर डायनामिक रेंज भी बढ़िया निकल के आता है। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या आपको नथिंग 3A लेना चाहिए या मोटो H60 फ्यूजन। कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है, बट मुझे लगता है मोटो H60 फ्यूजन इज़ अ बेटर पैकेज, बिकॉज प्रोसेसिंग, डायनामिक रेंज, ऑल ओवर रेजोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं, स्पेशली फ्रंट कैमरा में अल्ट्रा वाइड एंगल भी 4K है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है नथिंग 3A में जो 2x जूम दिया गया है ऑप्टिकल, उसका ऐसा मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिखा इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। आपकी क्या व्यूज़ हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि दोनों में से आप क्या प्रेफर करोगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।